अगस्त को लद्दाख की एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले मोदी जी की सत्ता हिलाने जनता की फौज लेह से चल दिल्ली पहुंचने वाली है। मोदी अडानी की दोस्ती से त्रस्त लद्दाख की जनता अब खुद मोदी जी से अपने भारतीय नागरिक होने का हक मांगने खुद आ रही है, वो भी चलकर। दोस्तों, जनता के टैक्स से विदेश यात्रा करने वाले मोदी जी से मिलने लेह की सैकड़ों की संख्या में पैदल करीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है। जी दोस्तों, एक हफ्ते पहले मोदी सरकार लद्दाख के जनता को 5 जिलों का सपना दिखाती है और ठीक एक हफ्ते के अंदर अपने वादे से ऐसे मुड़ती है कि अब ये मुड़ना उनके चुनावी रणनीति पे खूब असर पड़ने वाला है। दोस्तों, पूरा मामला आपको पूरी वीडियो देख के समझ आएगा, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ गेटी भाटिया। दोस्तों, आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। उसमें आमिर खान का रोल निभाने वाली असली किरदार का नाम है सोनम वांगचुक, जिनकी लड़ाई केंद्र में बैठी मोदी सरकार से लगभग 1-2 साल से चल रही है। कारण संविधान की 6ठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करना और लोकसभा की 2 सीटें बनाना। इन मुद्दों को लेकर ही 2 अक्टूबर को लेह से दिल्ली तक की इनकी पदयात्रा संपन्न होनी है, मतलब आज से ठीक 1 महीने बाद। चौबीस अगस्त को लद्दाख की एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन को चला रही है, उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली चलो यात्रा शुरू होगी। उसी के एक हफ्ते पहले ही अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट कर लद्दाख के 6 जिलों को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने लिखा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। नए जिले अर्थात जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथोंग हर गली मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अमित शाह ने ये नहीं बताया कि लद्दाख के 2000 से 2500 लोग कम से कम 20 से 30 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक शब्द नहीं बोला था। हालांकि अमित शाह ने इसमें यह भी ऐड नहीं किया कि लद्दाख के लोग पिछले 1-1.5 साल से मोदी जी से अपने ही वादे के लिए उनसे जो है प्रार्थना किए जा रहे हैं, लेकिन टीवी मीडिया पे कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लद्दाख के लोग हैं। हालांकि इस ट्वीट को पढ़कर लद्दाख के लोग काफी खुश हुए, इतने खुश हुए कि जश्न मनाने लगे। यहां तक कि एक वीडियो सोनम वांगचुक ने भी बनाकर पोस्ट कर ये जानकारी खुद ही दे डाली। नमस्कार, आज लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा होने पर बहुत से पत्रकारों के मुझे टेलीफोन आए और क्योंकि यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं है तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अमित शाह जी और मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लद्दाख के लोगों की तरफ से कि उन्होंने लद्दाख के लिए ऐसे जिलों की घोषणा की। ये बहुत पुरानी मांग थी, खासकर जांस्कर क्षेत्र की। 2019 में उनके साथ वादा किया गया था कि जिला बनाया जाएगा। अब बाकी जगहों के लिए भी ये खुशखबरी है कि नहीं, ये निर्भर करता है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जिले हैं या फिर लोकतांत्रिक, जिसमें कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हो, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर जिलों में होता है। और 2019 में ही सरकार ने 6वें शेड्यूल में लद्दाख को लेने का वादा किया था। तो उसके अनुसार अगर ये जिले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि ऐसे छोटे काउंसिल जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने इलाके की विकास की निर्णय करते हैं, ऐसे अगर जिले घोषित हुए हैं तो फिर 6वें शेड्यूल के अनुसार है और ये बहुत ही खुशी की बात है। मगर अगर सिर्फ प्रशासनिक हैं तो विकास अकेला लद्दाख के लोगों का मांग नहीं है, लोकतंत्र भी है। क्योंकि 2019 में जब लद्दाख को यूटी दी गई थी, लोग बहुत खुश हुए थे क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि ये यूटी भी विद असेंबली, जिसमें कि चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करें, ऐसी यूटी होगी। मगर बाद में जब ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर रहा तो लोगों ने
इसका लेजिस्लेचर या स्टेटहुड की मांग की, वैसे ही 6 शेड्यूल की मांग भी इसलिए की कि ये लोकतांत्रिक हो और जिलों में विकास के निर्णय लोग या चुने हुए प्रतिनिधि करें। तो आज हम इंतजार कर रहे हैं ये देखने के लिए, अगर ये स्वायत्त ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं तो फिर हमारी ये जो मुहिम है, ये अभियान है, वो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ही दिनों में, एक हफ्ता भी ढंग से नहीं कह सकते हैं, और सोनम वांगचुक और लद्दाख के सैकड़ों जनता को मोदी जी से खुद बात करने चल कर आना पड़ा। ये तो यूं बात हो गई ना दोस्तों कि आदमी को प्यास लगी थी, सामने पानी रख दिया गया दूसरे आदमी ने, और उसके सामने ही दूसरे आदमी ने पानी बहा दिया। आपको बता दें कि घोषणा के दिन, जैसा कि आशंका थी, ऑल इंडिया रेडियो AIR ने रात करीबन 9:14 पे बताया कि गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को 5 नए जिलों के गठन से संबंधित सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया था, नए जिलों की घोषणा के बाद ही। दोस्तों, दुख की बात यह है कि अगस्त 2019 से केंद्र सरकार ने अभी तक लद्दाख के लोगों को कानूनी रूप से परिभाषित नहीं किया है। अभी तक कोई अधिवास कानून नहीं है। लद्दाख के लोगों का तर्क है कि संसद द्वारा पारित संविधान, जम्मू और कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 में गलती से लद्दाख की सूची में 4 जनजाति गद्दी, सिप्पी, गुज्जर और बकरवाल को शामिल कर दिया, जो लद्दाख के मूल निवासी तक नहीं है। एक और बड़ी चिंता ये भी है कि लेह और कारगिल में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स यानी LAHDCS लद्दाख में एकमात्र शक्तिशाली प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो कि प्रत्येक जिले के लिए एक ही रहेगी। हालांकि 7 जिलों की वृद्धि के साथ कई सवाल उठते हैं दोस्तों, जैसे कि क्या नए जिलों को शामिल करने के लिए इन संस्थाओं को अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा? नए जिले किस तरह से उसी संस्थान से जुड़े रहेंगे? किन कारकों से के आधार पर रहेंगे? सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या इन संस्थाओं के साथ और समझौता किया जाएगा, जिससे उनके पास मौजूदा अस्पष्ट शक्तियां और भी कमजोर हो जाएंगी। मौजूदा 2 जिलों से 5 नए जिलों को अलग करके 7 जिलों की स्थापना, जिसमें एक कलेक्टर और एक SP या SSP से शुरू होने वाली पूरी प्रशासनिक मिशनरी शामिल होगी। अब उन क्षेत्रों में जहां प्रति जिले की औसत आबादी केवल 20,000 से 25,000 है, दोस्तों, ये संभालना, ये निर्णय लेना काफी कठिन बना होगा। अब हालांकि देखते हैं कि ये पद यात्रा कितनी सफल रहती है, क्योंकि मोदी सरकार के सामने न जाने कितने लोग चलकर आने के लिए बेताबू हैं, चाहे वो किसान हो या फिर खुद पहलवान बेटियां आज तक। जी दोस्तों, बहरहाल आप अपनी राय हमें इस मुद्दे पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और द कंटाप को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कंटाप। धन्यवाद।